उनका शव नेपाल के विराटनगर के एक होटल से बरामद किया गया है। घटना के बाद नेपाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फैजल खान की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के साथ हुए विवाद के बाद रोशन आनंद और प्रिंस खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रिंस यादव गिरफ्तारी के डर से नेपाल चले गए थे। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अभी सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। सहरसा के धमसेना गांव के रहने वाले प्रिंस यादव अपने बड़े भाई रोशन आनंद के साथ रहते थे। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। परिजन नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव नेपाल के विराटनगर के एक होटल से बरामद किया गया है। घटना के बाद नेपाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फैजल खान की कोचिंग खान ग्लोबल स्टडीज के साथ हुए विवाद के बाद रोशन आनंद और प्रिंस खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रिंस यादव गिरफ्तारी के डर से नेपाल चले गए थे। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सहरसा के धमसेना गांव के रहने वाले प्रिंस यादव अपने बड़े भाई रोशन आनंद के साथ रहते थे। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। परिजन नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। और इधर प्रिंस यादव की मौत की खबर जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से उनके सहरसा स्थित धमसेना गांव पहुंची और परिवार तक पहुंची है, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन के सदस्यों, परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। मृतक के परिजन और गांव के कई लोग नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों के नेपाल पहुंचने और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि प्रिंस यादव की मौत किन परिस्थितियों में हुई, किन कारणों से हुई। पुलिस मामले की हर पहलू की जांच कर रही है। 5 आदमी है जिसको नेपाल पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हमारे और कैसे से प्रिंस का हत्या हो गया है। सर फोटो कुछ वहाँ का है नेपाल का? अभी तक कोई फोटो नहीं है। अब बोले 30-35 आदमी यहाँ से जा चुका है। गया है बिल्कुल, फोटो नहीं आया, अभी तक नहीं आया। नहीं, वहाँ से कोई जानकारी आप लोग को अभी तक कोई जानकारी किस हालत में हुआ है, क्या हुआ है, हम लोग को पता नहीं है। इतना जानते हैं कि उसका मौत हो गया। हम तो ऐसा जीवन में जब से जन्म लिए हैं तो ये परिस्थिति हमको पहली बार देखने को मिला कि एक भाई का लाश हो, एक भाई जेल में बंद हो और बहन का मंडप की तैयारी चलता हो। इतनी बड़ी कष्ट भगवान दुश्मन को भी ना दे जो अभी रोशन आनंद और हम लोग के परिवार पर है। और हम लोग से ज़्यादा इस गांव 6 वार्ड का गांव है। 6 वार्ड का गरीब गुरबा रो रहा है, कहीं भोजन नहीं बन रहा है। यहाँ से हम लोग का भाई गए हैं, प्रिंस का चचा लोग भी गए हैं, गांव का गए हैं और रिलेशन का भी बहुत सारे लोग गए हैं नेपाल के भी। कहाँ? नेपाल विराटनगर। देखिए ये तो अभी जांच की विषय है। जब तक हम लोग को पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होती है इस पर कैसे कुछ हम बोल सकते हैं। मौत अगर हो जाती है तो क्या लग रहा है आपको, किसका हाथ हो सकता है? ये तो जांच की विषय है। साजिश अभी किसी पर करना, अभी 5 जो धराए हैं साथ में, उसकी जांच की पुष्टि आने दीजिए। इसके बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वहाँ पर होटल में किस तरह से किया गया, सीसी कैमरा फुटेज से भी इसका निकाला जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से ये रोशन आनंद के छोटे भाई की नेपाल में संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। वो तो जांच का विषय है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं आता तब तक किसी पर आरोप प्रत्यारोप तो नहीं किया जा सकता। एक भाई जेल में है, दूसरे भाई मृत्यु हो गई और उनके सिस्टर की शादी है, चचेरी सिस्टर की शादी है 29 तारीख को। पूरा गाँव तो मर्माहत है। वे नेपाल गए थे, ये खान सर की कोचिंग की वजह से उसके एफआईआर दर्ज था, नाम एफआईआर दर्ज था। इस वजह से वो उन्होंने नेपाल गए। नेपाल के में जाने के बाद संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत पाई गई। ठीक, इससे हम लोग को सोशल मीडिया के थ्रू से पता चला और 29 को उसका चचेरी बहन का शादी था। इस वजह से अगर ना ही खान सर के ऊपर उसका आवेदन होता, ना उसका केस होता, ना वो नेपाल जाता, ऐसी घटना नहीं करते। घर में पूरा मातम सी छाई हुई।
और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के चाचा राजीव कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव कुमार जी, आपको सबसे पहले ये खबर कैसे मिली, किसके जरिए मिली कि प्रिंस यादव की मौत हो गई है? सर, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको खबर मिली प्रिंस की हत्या हो गई है नेपाल के किसी होटल में। वहां के किसी स्टाफ ने आपसे कांटेक्ट नहीं किया? नेपाल की पुलिस ने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया? जी नहीं, अभी तक किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। आपको किसी पर शक? सर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो पुलिस प्रशासन की, सरकार की है, जांच के विषय है। लेकिन वही जब से ये हो गया है, फैजल खान के कोचिंग पर गोली चला, उसके बाद FIR हो गया, तब से ये फरार चल रहा था। इसी के बाद ये नेपाल चल गया था। नेपाल में ये तब हम लोग को आज अचानक ये मालूम हुआ कि हत्या हो गया है। आपकी इनसे आखिरी बात कब हुई थी, और जब बात हुई थी तो क्या बात हुई थी? उन्होंने कोई थ्रेट, कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत संबंधित कोई जानकारी आपको दी थी? नहीं, मेरे बड़े भैया उनके पापा जो है प्रिंस के, उनसे कल बातचीत हुई थी। कहीं कोई बात नहीं था, कोई उसके घबराहट नहीं था, बिल्कुल वेल से, स्वस्थ से, अच्छा से बात किए थे। हाल चाल जाने थे, क्या हाल चाल है गांव का, आप लोग का कैसे हैं? वो भी बोले हम भी ठीक है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हैं। बिहार पुलिस से आपको कोई सूचना मिली अभी तक? जी नहीं, बिहार पुलिस की तरफ से कोई सूचना हम लोग को अभी तक नहीं मिली है। बिहार पुलिस से कोई भी सूचना नहीं मिली है। आगे की प्रोसेस क्या है? क्या वहां पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा या बिहार में आकर पोस्टमार्टम होगा? इसकी जानकारी आप तक है कोई? ये मालूम पड़ रहा है कि वहीं नेपाल में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा उसका। आपके परिवार से कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है अभी? मेरे परिवार से मेरे भाई लोग, छोटे भाई लोग, फिर समाज के लोग, रिलेशन के लोग भी गए हैं। गए हैं वहाँ, यहाँ से आदमी गए हैं, अपने सब रिलेशन के लोग, छोटे भाई सब गए हैं। आपने पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की? आपने बताया कि इस तरह की घटना हो चुकी है, प्रिंस यादव इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ इस तरह का जो उनकी हत्या कर दी गई या आत्महत्या है, ये तो पुलिस जांच कर रही है। ये जानकारी अभी तक पुलिस को आपने दी? जी नहीं, ये जानकारी हम लोग अपने स्तर से नहीं दी है प्रशासन पुलिस को। अब आगे आप क्या सोच रहे हैं? आगे सर हम लोग यही चाहेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाए और जो दोषी है उसको करीब करीब सजा दी जाए, उसको फांसी दिया जाए। सर हम लोग सही जांच की मांग करते हैं, CBI जांच की मांग करते हैं इसकी। ये जो प्रिंस यादव थे, बताया जा रहा है कि रोशन आनंद के साथ जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं उनके साथ वहां पर रहा करते थे, और फैजल खान कोचिंग पर जो हमला हुआ था उसमें इनका भी नाम था। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्या आपने रोशन आनंद से इस संबंध में कोई बातचीत की है? उनको ये जानकारी दी कि प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं है? जी नहीं, रोशन आनंद से हम लोग को कोई संपर्क है, तो वो तो जेल में है सर ना, तो संपर्क नहीं हो पा रहा है ना रोशन आनंद से, हम लोग कैसे उसको जानकारी देंगे? मतलब रोशन आनंद को अभी तक इस मृत्युकांड की कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। वो सोशल मीडिया से, कोई न्यूज चैनल से मालूम हुआ, वो न्यूज के माध्यम से तभी हो सकता है। हाँ, हम लोग की तरफ से, परिवार की तरफ से रोशन से कोई भी बातचीत नहीं हुआ। तो फिर अब आगे आप क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं? पुलिस के पास जाएंगे, रोशन आनंद को इस बात की जानकारी देंगे? एक आपके परिवार के कुछ लोग पहुंच चुके हैं इस समय नेपाल में, वहां से शव को लाने की प्रोसेस चल रही होगी। अब हम लोग अभी यही है कि डेड बॉडी हम लोग लाए, वहां गया है हम लोग का भाई लोग, डेड बॉडी आएगा, उसके बाद हम लोग उसको दाह संस्कार करेंगे, उसके बाद फिर आगे के लिए जो भी किया जाए, कार्रवाई किया जाए, प्रशासन में जाना हो कि जहाँ जाना हो जाएंगे। आपको किसी पर शक है? सर कभी हम लोग कहाँ शक करेंगे? वही नहीं, वो फैजल खान से वही कोचिंग वाला झंझट लड़ाई हुआ है, वही बस वही ना। इससे पुलिस के साथ किसी का दुश्मनी था ही नहीं। फैजल खान के अलावा आपका किसी से कोई रंजिश नहीं थी? आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी? कोई रंजिश नहीं। जी नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं। ठीक है राजीव जी, अब चूंकि ये शुक्रिया करने का समय तो नहीं है, क्योंकि एक विपदा आपके परिवार पर आकर टूट पड़ी है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा फिलहाल।